हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है यार। एक और नया चैप्टर आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जेई सिलेक्शन एक्सप्रेस का। यस बच्चों, चैप्टर का नाम गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशन है। अगर हम बात करें कि सर इस चैप्टर से कितने सवाल है जो जेई मेन के पेपर में आएंगे या जेई एडवांस्ड में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे आपको, जो मैं आपको कराने वाला हूं। बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मजा आएगा, मजेदार कहानी है। तो सभी बच्चों को आज है बेटा जी संडे, आई नो। तो संडे के दिन आप ये लेक्चर देख रहे हो और शाम का समय है, और मैं ये भी जानता हूं कि अभी बहुत सारे बच्चे मैच में बिजी होंगे। भारत बनाम पाकिस्तान का आज मैच है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, लेकिन 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 मेरा ये लेक्चर देखकर जाना, चले मत जाना छोड़कर। है सर आपका लेक्चर बाद में देखेंगे, पहले हम मैच देख रहे जाके। अपने सपनों के लिए लड़े रहना, अपने सपनों के लिए अड़े रहना बेटा जी, क्योंकि यार मैच तो होते रहेंगे जीवन भर। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ, थोड़ा सा कहानी है कि 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। कितने बच्चों को याद है कि भारत श्रीलंका का मैच था और 2011 का वर्ल्ड कप भारत जीता था। 2011 में मैंने आईआईटी का परीक्षा दिया था। तुम सोच सकते हो वो सिचुएशन क्या रही होगी मेरे लिए। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना हूं। जब मैच चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान उस वर्ल्ड कप के उत्सव को मना रहा है और मैं बैठ के कमरे में पढ़ाई कर रहा हूं और अपने आप को एक मैसेज दे रहा हूं, पता है क्या? तो कोई नहीं यार, आज पढ़ ले, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए जीवन के साथ। ये मैचेस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे जीवन में। अगला वर्ल्ड कप देख लूंगा, 2015 का देख लूंगा, 2019 का देख लूंगा, 23 का देख लूंगा, जीवन पड़ा है वर्ल्ड कप। बस यही मैसेज अब आपको भी देना है, ठीक है? कि नहीं यार, पढ़ाई कर लेते हैं, ना जाने कब क्या घट जाए बेटा जीवन में, आपको कुछ नहीं भरोसा। इसलिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जुड़ जाइए, मेहनत करेंगे, मिलकर मचाने वाले हैं। स्वागत है आपका। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। चलिए सवाल के साथ शुरू करते हैं। मेरे पास है बिल्कुल पहले नंबर का सवाल। मेरे पास है बिल्कुल पहले नंबर का सवाल। चलिए सवाल यह है, और सवाल आपको करना पड़ेगा बेटा जी, सवाल आपको करना पड़ेगा। सवालों के साथ ही मैं पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहिएगा, उस चीज के लिए टेंशन मत लेना, मैं पूरा समझा दूंगा आपको। सवाल यह है कि पृथ्वी की सतह पर एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल है T1, तथा पृथ्वी के तल से कैपिटल R ऊंचाई पर इसका आवर्तकाल है T2, जहां R जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है ना? तो T2/T1 का मान होगा। सवाल आपके सामने है, कोशिश करिएगा इस सवाल को करने की। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा अब जुट जाए, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा अब पार्टिसिपेट करे, ठीक है? चलिए सवाल करिए बेटा जी। एक चीज तो फिक्स है कि ऊंचाई के साथ स्मॉल g के मान में परिवर्तन होता है, और आवर्तकाल जो है t बराबर होता है 2π√L/g। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना है, L है उसकी लंबाई धागे की या जो भी रस्सी है जिससे भी वो लटका पड़ा है ना। t बराबर 2π√L/g। ये g इफेक्टिव होता है, यानी कि प्रभावी होता है। खैर, आपको ये पता है कि सर अगर धरती की सतह पर स्मॉल g का मान हम g ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि होता भी है धरती की सतह पर। कैलकुलेशन के लिए हम उसको 10 ले लेते हैं। अगर मैं ऊंचाई पर जाते जाऊंगा तो स्मॉल g के मान में परिवर्तन होता चला जाएगा, और अगर स्मॉल g बदला तो आवर्तकाल बदलेगा। तो T1/T2 का हमें मान पूछा है। चलिए तो सवाल क्या है मैंने आपको पढ़ दिया, अब सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। सुनिएगा कहानी को, है ना? ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, क्लियर है? चलिए
ये है केंद्र ओ, यह है पृथ्वी की त्रिज्या r। ध्यान से सुनिएगा, चलिए ठीक है। यहां से अच्छा, ये अब देखना, ध्यान से सुनना बेटा, केंद्र से ये तो हो जाएगा आपका r, और ये है आपकी सतह, धरती की सतह। यहां पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो g है, यहां पर जो आवर्त काल है वो t1 है सतह पर, और वो होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। अगर मैं इसको h ऊंचाई पर ले जाता हूं जो कि h बराबर है r, तो क्या मैं यहां पहुंच जाऊंगा, और यहां पर जो आवर्त काल है वो t2 है, और वो हो जाएगा 2 पाई। क्या आपने लंबाई बदली? नहीं, बस क्या बदलेगा, g डैश या gh ले लो आप, gh समझ गए, h ऊंचाई पर। अब अगर आप कहीं से भी मुझे ये gh निकाल कर ले आओ, कहीं से भी gh, तो मेरा काम हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब सुनिएगा gh कैसे आएगा बेटा, स्मॉल g है ना, यहां पर हमने ले लिया कि gh है, स्मॉल g होता है gm बाई आर स्क्वायर। अगर h ऊंचाई पर लेकर जाओगे तो g फिक्स है, m फिक्स है, यहां r प्लस h का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। एक काम करते हैं बेटा जी, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देकर देखते हैं, तो ये हो जाएगा gh बटे g बराबर, ये हो जाएगा gm बटे r प्लस h का होल स्क्वायर बटे gm बटे आर स्क्वायर। gh बटे g बराबर gm बटे r प्लस h का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे gm। gm से gm कट जाएगा, gh बटे g बराबर आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो हमें gh निकालना है, तो g इंटू आर बटे, इसको मैं आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे एक ही बात है, h की वैल्यू क्या है r, तो h की वैल्यू r रखोगे, gh बराबर g r बटे h की वैल्यू r रखोगे, r प्लस आर 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से तुझे फील नहीं आ रहा क्या सर, r से r कट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये gh जो हो जाएगा वो g/4। तो h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पुराने वाले का 1/4 गुना हो जाएगा। बस यहां पर वैल्यूज रख दो। क्या पूछा है आपसे, T2/T1। अब देखो T जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है अंडर रूट G के, क्योंकि सब सेम है, 2 पाई को हटा दो, L को हटाई दो, है ना। तो T2/T1 तो अंडर रूट GH/G, T2/T1, GH कितना है, GH कितना है G/4, और ये कितना है G, इससे कट जाएगा। तो T2/T1 बराबर 1/4, T2/T1 1/2। ओह आंसर ही नहीं आया मेरा तो।
सही है ना? एक मिनट एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या? T2/T1 का मान पूछा है ना, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने कुछ? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर दिया? GH आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा G/4 आ जाएगा, क्लियर है? 2π√L/G, 2π√, तो T जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है ना भाई जी के। तो अगर मैं T1 T2, अच्छा हाँ, यहाँ T2 लिखा है ना मैंने, तो यहाँ G/GH आएगा, सॉरी। सही है, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन ही मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं था बेटा, है ना? सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, है ना? T2 है ना, तो यहाँ GH आएगा, तो ये G/4, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, G से G कट जाएगा ना। तो बस छोटी सी गलती थी कैलकुलेशन, बट आंसर आ गया अपन का, डोंट वरी, है ना? पहला सवाल अगर आपसे आया, और इस तरीके के सवाल मेरा यकीन मानना बच्चे जेईई मेन में पूछे जा रहे हैं, तो मुझे क्यों ऐसा लगता है 2025 में इस तरीके के सवाल के आने की संभावना, और इसका एक और रीजन बताता हूं, स्ट्रॉन्ग रीजन क्यों। क्योंकि जनवरी वाले अटेम्प्ट में ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ स्मॉल जी के मान में जो परिवर्तन होता है उस पे सवाल आए ही नहीं। आए भी होंगे तो कोई एक आध सवाल आ गया होगा, वो मेरी नजर से अगर मिस हो गया या बच्चे ने मुझे नहीं बताया होगा तो, वरना नहीं आए थे। जबकि 2024 में बहुत सारे आए थे। अब जनवरी अटेम्प्ट में ऊंचाई और गहराई के साथ नहीं पूछे तो अप्रैल अटेम्प्ट में पूछेंगे ना, और इसी तरीके के सवाल बनते हैं आपसे। तो यस, इसलिए मैंने संभावना लिखी कि जेईई मेन में आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज इस तरीके के सवालों पे नजर रखिएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर चलिए, प्रश्न नंबर 2, एक ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी की संगत राशियों का, बढ़िया सवाल है, पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है। पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। उसी लोलक का ग्रह पर आवर्तकाल होगा। हल नंबर 2, हल नंबर 2, चले हल नंबर 2। सवाल करिए बच्चों, मैं देख लेता हूं, है ना, क्योंकि इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं देख लेता हूं कि यार रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, साउंड वगैरह आ रही है, वरना पता चले मैं मेहनत भी कर लूँ और रिकॉर्डिंग भी ना हो। खैर हो रही है, सही है, सिस्टम है ना, मशीन ही तो है, खराब भी तो हो सकती है। खैर, क्या कहते हो यार बच्चों? सेम पहले क्वेश्चन के जैसा है, सेम सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, सेम डिक्टो डिक्टो सेम है। बस वहां हाइट पर लेकर गए थे, यहां हमने प्लेनेट ही चेंज कर दिया, हमने ग्रह ही चेंज कर दिया। तो ग्रह के चेंज कर देने से भी तो जी का मान बदल सकता है, स्मॉल जी का मान बहुत तरीकों से बदल सकता है। यस,
हो गया? करना पड़ेगा बेटा। देखो अगर आप लोग हो, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग हो, मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगा प्लीज प्लीज आप इस सेशन को मतलब सवाल करिए और इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिए। सवाल आएंगे और मैं ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा सवालों के माध्यम से। क्लियर है? चलिए कर लीजिए। चलिए मैं करवा देता हूं, सुनिए। दो ग्रह है मेरे पास, है ना, मजा आएगा। आ जाओ वापस से सुनिए। दो ग्रह है मेरे पास, क्लियर है? ये है पृथ्वी अर्थ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अर्थ। तीसरे नंबर का ग्रह है हमारे सौरमंडल का, और इसको बोलते हैं ग्रह कोई। तो इसको हम प्लैनेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्लैनेट। क्लियर है? ये हो जाएगा केंद्र। अब ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला है कि एक ग्रह का जो द्रव्यमान है तथा व्यास है, मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो एमई है, मास ऑफ अर्थ, और जो व्यास है, व्यास को डी से दिखाते हैं, डी ऑफ अर्थ। तो आर ऑफ अर्थ कैसे निकालोगे? अरे त्रिज्या व्यास का आधा होती है ना। तो मैंने बोल दिया कि जो इस पृथ्वी का द्रव्यमान है वो एमई है, और जो जो व्यास है वो डीई है। ठीक है? एक और ग्रह है, उन्होंने बोला है कि जो इसका मास है ना, मास ऑफ प्लैनेट, ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है। तो मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान का 3 गुना है, और जो इसका व्यास है डीपीपी मतलब प्लैनेट, वो 3 गुना है पृथ्वी के व्यास के। तो अगर मुझे आरपी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा आरपी? आरपी कैसे निकालूंगा? 3 टाइम्स ऑफ डीपी बाय 2। खैर आप तो बस इसको यही लिख लो, है ना, डीपी बाय 2। तो दैट इज डीई बाय 2, सॉरी, डीई बाय 2। और हाँ ऐसे लिख लो, है ना, डीई बाय 2 लिख लो, डीई बाय 2। सही है ना? 3 टाइम्स ऑफ, अरे सही तो है। और डी को क्या लिख सकता हूं? आर ई। तो आरपी जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ आर ई हो जाएगा। सुनिएगा कहानी, मजा आएगा, बहुत सुंदर। इस पृथ्वी पर जो आवर्त काल है, टीई लिख दिया। टी मतलब
अर्थ, ई मतलब अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, नॉट अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मतलब धरती का नहीं निकाल रहा, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम लोलक का अर्थ पर, वो कितना आ जाएगा, वो है 2 सेकेंड। और इसका हमको पूछा है टीपी क्या है, टीपी मतलब, और टी जो होता है बेटा जी वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगेन जी बदलेगा, इसका जी हम ले लेते हैं जीई, और इसका हमें लेना पड़ेगा, इसका हमें लेना पड़ेगा जीपी। हाँ या ना, हाँ या ना, इसका टी है 2 सेकेंड। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। तो मैं स्मॉल जी निकालूंगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। तो जी अर्थ का लिखूंगा, ध्यान से सुनना, जी अर्थ का, तो जी मास ऑफ अर्थ आ जाएगा एंड रेडियस ऑफ अर्थ। जीपी समीकरण नंबर 1, जीपी लिखूंगा तो जी मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। तो मुझे जीपी निकालना है, तो जीपी बाई जीई, जीपी कितना है अपॉन इनटू जी से जी कट जाएगा, जी पी बाई जीई, मास ऑफ एमपी बटे मास ऑफ अर्थ इनटू आर ऑफ ई का स्क्वायर बटे आर ऑफ पी का स्क्वायर। तो मुझे जीपी बाई जीई एम एमपी बाई एमई कितना आ जाएगा, एमपी बाई एमई, एमई को नीचे भेज दो 3 आ जाएगा, और आरई बाई आरपी का स्क्वायर है ये, आरई बाई आरपी कितना आ जाएगा, आरई बाई आरपी 1/3 का स्क्वायर। तो ये 1/3 आ जाएगा कट पिट के। तो जीपी बाई जी कितना आ जाएगा 1/3, जीपी कितना आ जाएगा जीई बाई 3, जीपी कितना, अच्छा ऐसे कर ले, जीपी बाई जीई आ जाएगा 1/3। आया नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में आया जीपी बाई जी 1/3? अब एक बात बता, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई, तो टी अंडर रूट जी के व्युत्क्रमानुपाती है। मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को, बढ़िया बढ़िया सवाल लाया हूं आपके लिए, एक सवाल मक्कन है, हर एक सवाल, हर एक कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट। तो टी पी बाई टी बराबर अंडर रूट जीई बाई जीपी, टीपी बाई टी, जीई बाई जीपी कितना है, जीई बाई जीपी, अगर जीपी बाई जीई 1/3 है तो जीई बाई जीपी 3, तो टीपी निकालना है टी इंटू √3। ये पता है क्या, हाँ, पृथ्वी पर आवर्तकाल 2 सेकेंड, तो टीपी 2 √3 सेकेंड। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, आंसर आ गया, एक एक सवाल हीरे की तरह चुन के लाया हूं आपके लिए, आप बस साथ दीजिए मेरा, बढ़िया डायग्राम बनाऊंगा, डोंट वरी, बढ़िया डायग्राम रहेगा, बढ़िया सब कुछ रहेगा, डोंट वरी।
मजा आ रहा है? करते जाइए, मैं एक बार देख लेता हूं। यस, सही है बेटा। यस, अगला सवाल। बढ़िया। ओए होए 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 होए, बढ़िया। बढ़िया सवाल है यार। सवाल आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सवाल करिए, पढ़िए, 1-2 मिनट दीजिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। सवाल करिए, सवाल पढ़ेंगे बच्चों। सवाल करिए बच्चों। हुआ? लंबाई कैपिटल एल की एक छड़ है, एक्स बराबर है तथा एक्स बराबर एल प्लस ए के मध्य रखी गई है। यदि इस छड़ का प्रति इकाई लंबाई जो द्रव्यमान है वो इतना है, प्रति इकाई लंबाई, ठीक है, लेमडा से दिखा देते, मान लेते हैं, तो x बराबर 0 पर रखे हुए एक बिंदु द्रव्यमान स्मॉल m पर छड़ द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि अल्पांश लेकर, छोटा सा अल्पांश लेकर gm1m2r² लगा दीजिए और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। समाकलन करना ही पड़ेगा। लंबाई में द्रव्यमान फैला हुआ है और वो भी नियत नहीं है, परिवर्ती है। तो छोटू सा अल्पांश ले लीजिए विच इज ऑलमोस्ट नियत, dx लंबाई का ले लीजिए। अल्पांश लेना एक कला है, मैं फिर कह रहा हूं, अल्पांश लेना एक कला है। चलिए आइए, थोड़ा सा डायग्राम भी बनाएंगे अच्छा सा, है ना।
ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ये हो जाएगा बच्चों वाई अक्ष, एंड दिस इज मूल बिंदु। यहां x बराबर 0 पर एक स्मॉल m द्रव्यमान रखा हुआ है, x बराबर 0 पर, और एक लंबाई छड़ एक छड़ है, एक छड़ रखी हुई है, एंड ये है x बराबर a, ये वाला बिंदु, एंड दिस इज x बराबर l प्लस a। क्लियर है? तो ये बिंदु हो जाएगा। तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये l प्लस a है, ये a है, तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी बता सकते हो क्या मुझे? सर छड़ की लंबाई हो जाएगी छड़ की लंबाई हो जाएगी l, छड़ की लंबाई हो जाएगी l। And this is x बराबर l प्लस a। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा जी? अब देखो, इसका प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान दे रखा है, प्रति इकाई प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान हमें दे रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं बताता हूं। मुझे x पे जाना पड़ेगा, मुझे x पर जाना पड़ेगा, x पर जाकर x पर जाकर dx मोटाई का, x पर जाकर dx मोटाई का एक अल्पांश ले लेता हूं, और इसका द्रव्यमान में मान लेता हूं dm, इसका ला। तो अगर मुझे dm निकालना है तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना? a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू कुल लंबाई, कुल कितनी है? dx। ये आ गया मेरे पास dm, ये आ गया मेरे पास dm। अब सुनना, अब आप पूरी कहानी को भूल जाओ, इसको ऐसे मान के चल कि एक बिंदु द्रव्यमान है और यहां से x दूरी पर एक छोटा सा बिंदु द्रव्यमान है dm, अल्पांश ही तो है, दोनों के बीच में x दूरी है। इस वाले ने इस पर बल लगाया, अब चूंकि गुरुत्वाकर्षण है तो इधर छोटू सा बल लगेगा df, तो इस वाले अल्पांश ने इस पर बल लगाया छोटू सा df। बाकी कहानी भूल जा। और कितना आएगा वो df का वैल्यू? g m dm बटे एक्स स्क्वायर, gm1 m2 बटे r स्क्वायर। m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू dm, दोनों के बीच की दूरी। dm की वैल्यू उठाकर वहां रख दो, df बराबर g m a प्लस बी एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर। अब करेंगे हम समाकलन। जब x बराबर a था तो यहां से तो कोई बल नहीं लग रहा था और लंबाई l प्लस a हुई तो बल आ गया F। तो ये तो हो जाएगा F, G बाहर ले लो, M बाहर ले लो, A से लेके L प्लस A चलेगा, A प्लस, अच्छा मैंने dm की वैल्यू रख दी ना, तो dm की वैल्यू रखी तो dx भी तो आएगा, है ना। तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, gm इसको अंदर से, तो ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। a बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बी डी एक्स, है ना, और लिमिट लग जाएगी वही एल प्लस ए, एल प्लस ए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं ना, इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, ए से लेके, बेटा बस यहां तक मेरा काम था। अब आपका काम है एक्चुअली, बताओ मेरा काम है क्या, बता मैं अच्छा लगूंगा क्या ये करते हुए, तो ही बता। तो बल आ जाएगा जी एम, आंसर जी एम ए 1 बाय ए, 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल प्लस दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सवाल में टफनेस थी क्या, मैंने बहुत प्यार से और समझाया है आपको, मैंने बहुत प्यार से समझाया है आपको। समाकलन के बाद इसका समाकलन कर लेना बस, अब हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा, ए को तो वैसे एक्स की घात माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस के ए बाई एक्स प्लस बी एक्स। बस अब तो लिमिट ही तो लगानी है। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथे पे चलते। हुए 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 हुए, क्या बात है, क्या बात है, आए हाय हाय हाय। प्रश्न नंबर 4, मेरे पास एक और सवाल था, वो कहाँ गया यार, ये वाला बाद में कराऊंगा, हाँ ये वाला करवाऊंगा पहले। ठीक है, चलो पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं। अब जब आ ही गया है सामने तो हटाना पसंद नहीं करूंगा मैं इसको, है ना। खैर, सवाल है आपके सामने कि दो उपग्रहों ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल एम व 2m है। पृथ्वी के परितः ए त्रिज्या कैपिटल आर के वृत्ताकार कक्ष में तथा बी टू आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में चल रहे हैं। उपग्रहों की गतिज ऊर्जा के अनुपात TA और TB है। T से दिखा दिया उन्होंने गतिज ऊर्जा, अब दिखा दिया तो बेटा जी दिखा दिया, कुछ नहीं कर सकते।
यहाँ ई से आना चाहिए था, ई या के से दिखा देते, के ई काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप तो छोड़ो ऊर्जा दे दी ना, उन्होंने टी से दिखा रखा है, ई ए ई बी से भी दिखा सकते थे। खैर अब मुझे नहीं पता कि ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर ये ओरिजिनल में ऐसा ही सवाल था, पर मुझे जैसा सवाल मिला मैं लेकर आया हूं। सवाल करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, हर एक बच्चा इस सवाल को करेगा, प्लीज जुड़ जाइए। यस, सवाल करिए बच्चों। चलिए क्या आंसर है, आइए कर लिया आंसर। कोशिश कोशिश, दो उपग्रह हैं, है ना, ध्यान से सुनना, ए और बी, पृथ्वी के परितः। ये है मेरी छोटी सी धरती, ये रही, ठीक है। हम्म। चलिए ध्यान से सुनिएगा कहानी को। यह है धरती मैया, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल एम द्रव्यमान, ये है ए नामक, मैं अभी नाम दे दूंगा, है ना, उपग्रह। यहां पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह है ना, जो कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में, ये ए नाम का है ना, ये ए नाम का है। और ये तो हमारी पृथ्वी है। एक और है बेटा, ये हो जाएगा बेटा जी 2R, और ये 2M द्रव्यमान का एक सैटेलाइट है। बहुत प्यारे डायग्राम है फील के साथ। एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। वृत्ताकार कक्षाओं में ए वाला जो है
वो r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में और 2r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में, तो इसके पास कक्षीय वेग होगा। और सब कक्षीय वेग जो दिया जाता है ना बेटा जी, कक्षीय वेग वो दिया जाता है अंडर रूट GM बाय R, मतलब स्मॉल r ले लेंगे, स्मॉल r की वैल्यू, और फिर वो चेंज होती रहती है। अब यहाँ कैपिटल R दे रखी है इसलिए वो सब चीजें देख लेंगे। ठीक है, ये मास है m, कैपिटल M है ना, मास है कैपिटल M। ठीक है, अब सुनिएगा, स्मॉल r यहां से डिस्टेंस ली जाती है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हम हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं इसके पास जो वेग ले रहा हूं मैं वो va ले रहा हूं, और इसका जो वेग ले रहा हूं वो vb ले रहा हूं। तो अगर मुझे va लिखना होगा तो अंडर रूट GM बाय ए वाला किस कक्षा में घूम रहा है, किस त्रिज्या की, r त्रिज्या की। और अगर मैं vb ले लू GM बाय 2r, GM बाय 2r। और गतिज ऊर्जा मान लेते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा TA है जो सवाल में दे रखा है, और इसकी गतिज ऊर्जा TB है। तो TA बाय TB बराबर हाफ MA BA का स्क्वायर बटे हाफ MB BB का स्क्वायर। हाफ से हाफ कट जाएगा, TA बाय MA, M और 2M है तो MA की वैल्यू M, MB की वैल्यू 2M, BA बाय BB। अब BA का स्क्वायर करोगे और BB का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएंगे, तो GM बाय R और GM बाय 2R, तो 2R बाय R आ जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं बेटा, या चलो ऐसे ही लिख देता हूं, छोड़ो, है ना। बहुत बच्चों की तरह पढ़ाता हूं मैं आपको, बहुत बच्चों की तरह। M से M कट जाएगा, 1/2 GM बाय R, GM बाय 2R, TA बाय TB। तो ये आ जाएगा GM बाय 2R, और ये रहेगा GM बाय 2R, ऊपर चला जाएगा। एक बात बताओ, नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो 1/1 1:1। ऑप्शन नंबर सी। मुझे बताओ कहीं पर भी कोई समस्या? बहुत प्यारे डायग्राम्स हैं, बहुत प्यारे डायग्राम्स। ये जो है ना, ये वाली, ये दिस इज अर्थ है, दिस इज अर्थ। क्लियर? चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 अभी मैं कराऊंगा। जल्दी हम आएंगे हल नंबर 5 पर। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। बढ़िया सवाल, सभी बच्चे प्लीज। सवाल करेंगे।
हल नंबर 5वां करेंगे, ये भी देखिए। चलो सवाल करिए, हर एक बच्चा प्लीज सवाल करेंगे। और देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बेटा प्लीज, कर रहे हो आप लोग सवाल? यस, सवाल करिए, अब मुझे आंसर बताइए। नॉर्मल सवाल पर प्यारा, ब्यूटीफुल सवाल, ब्यूटीफुल सवाल। देखो ग्रेविटेशन से अच्छे सवाल बनते हैं अगर आपने, और आसान चैप्टर है लेकिन सवाल अच्छे बनते हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, फिर कह रहा हूं। और एक सवाल कन्फर्म में आएगा ही आएगा जेई मेन के अंदर। जेई मेन में आप जिस भी शिफ्ट में बैठोगे ना अप्रैल के अंदर, सवाल आएगा ही आएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यस, द्रव्यमान कैपिटल एम के चार एक समान कण भुजा ए, बहुत बढ़िया सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है। भुजा ए के एक वर्ग के कोनों पर स्थित है। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। यदि एक कण एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वर्ग के परिवृत्त एक वृत्तीय कक्षा में गतिशील है तो कण की चाल होगी। वाओ, खूबसूरत सवाल। आओ, मजा नहीं आया।
सही है? थोड़ा अजीब सा दिख रहा है क्या? मतलब आप थोड़ा सा मैच कर लेना है ना, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, और मेरी भावनाएं आप तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, कैपिटल एम, ये है कैपिटल एम द्रव्यमान, ये है कैपिटल एम द्रव्यमान, ये है कैपिटल एम द्रव्यमान। ये बिल्कुल समान है, वैसे ढंग से बना नहीं डायग्राम, पर आप समझ गए होंगे ना, बिल्कुल समान है। चार कण है, भुजा ए, ये भुजा है ए, ये है भुजा ए। ध्यान से सुनना, तो बेटा ये कितनी होगी, ये दूरी बता सकते हो? बोले सर कौन सी? ये पूरी दूरी कितनी होगी सर? सर ये 90 डिग्री है, बेसिकली देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, तो ये ए है, ये ए है, तो ये पूरी दूरी √2a है। ध्यान से समझना, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सिर्फ इतनी सी दूरी कितनी हो जाएगी सर? मैंने कहा कौन सी? बोले सर ये वाली। इतनी सी कितनी हो जाएगी सर? ये पूरी √2a है, तो ये √2a/2, तो दिस इज कॉल्ड a/√2। यहां तक आया ना? त्रिज्या हो जाएगी a/√2, और ये पूरा व्यास है ना, ये √2a हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो, कितने बच्चों को पूरा डायग्राम समझ में आ रहा है धीरे धीरे? हाँ या ना? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घूम रहे हैं एक दूसरे के। ध्यान से सुनना, अब किसी भी एक कण को पकड़ ले, मैंने बोला सर इस वाले को पकड़ें क्या? बहुत आसान हो जाएगा है ना, इस वाले को पकड़े, इस पर एक बल लग रहा है ये वाला, इस पर एक बल लग रहा है ये वाला, कितना लगेगा? Gm1 m2, तो m² बाय ये भुजा का स्क्वायर a²। ये वाला भी तो इसको, ये वाला भी तो इसको, तो ये हो जाएगा Gm1 m2 बाय a²। और चूंकि बेटा ये समकोण है, अच्छा खत्म नहीं हुआ अभी, ये वाला भी तो इस पर बल लगा रहा होगा केंद्र की तरफ, और वो कितना होगा? Gm² बाय ये दूरी कितनी है? व्यास √2a का स्क्वायर। तो नेट बल आया इसके पास ये। ध्यान से सुनना, हमसे पूछा क्या है, चाल क्या होगी? मान लेते हैं इस वक्त इसकी चाल है v, तो ये जो बल आया ना, इन तीनों का परिणामी बल, वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के, तो पहले तो इन तीनों का परिणामी निकालते हैं। तो ये जो बिंदु है ना, इस पर ध्यान से सुनना, एक बल लगा ये Gm² बाय a², एक बल लगा ये Gm² बाय a²। अगर कोई दो बल 90 डिग्री पर है तो उनका परिणामी 90 डिग्री पर है ना, तो इन दोनों का परिणामी आ जाएगा √2 Gm² बाय a²। और एक और बल तो लग ही रहा था, ये वाला, वो कितना लग रहा था? Gm² बाय 2a²। कोई भी दो सदिश अगर एक ही दिशा में है तो सीधा सीधा जोड़ दो, तो भैया एक सदिश ये रहा और एक और सदिश Gm² बाय 2a² √2 Gm² बाय a²।
तो नेट बल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, gm² बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/2 प्लस √2, एंड दिस आवश्यक अभिकेंद्रीय बल शुड दिस परिणामी बल शुड बी इक्वल टू FC अभिकेंद्रीय बल के। तो F नेट बराबर FC, F नेट कितना आया, gm² बाई ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2 बराबर, अब आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv² बाय r, तो m चाल हमने इसकी v मान ली, और r क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है, a बाई √2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ऐसे करते हैं इसको, gm², ध्यान से सुनना, √2 प्लस 1/2, √2 पर चला जाएगा, mv² बाई a, एक m से एक m कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा, तो gm बाई a √2 प्लस 1/2 बराबर ये आ जाएगा √2v², √2 को नीचे भेज दे, तो gm बाई √2a √2 प्लस 1/2 बराबर v², √2 को अंदर गुना कर, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ध्यान से सुनना, gm बाई a √2 बाई √2 1 प्लस, और ये 1/2 √2, दिस इज कॉल्ड v²। तो तुझे तो v निकालना है ना, अंडर रूट gm बाई a, ये अलग कहानी है, इनटू इसको सुलझा ले बस, 1 प्लस 1/√2 2√2, इसको सॉल्व करेगा ना बेटा, इसको, इस पूरे को सॉल्व करेगा, तो ये कहानी पता है कितनी आएगी, ये कहानी आएगी 1.16। तो पता फाइनल आंसर तेरा क्या चला जाएगा, फाइनल यहां लिख रहा हूं, तो v बराबर 1.16 अंडर रूट gm बाई a। खूबसूरत सवाल है, थोड़ा सा डायग्राम है ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट देख लेना, आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल और भी प्यारा है मेरे पास, तुम लोग चाहो ना, मैं बहुत खूबसूरत, नहीं चाहूंगा तो सही, 5वें नंबर का सवाल करेंगे, अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं सब करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 6 करेंगे पहले, प्रश्न नंबर 6 करेंगे पहले, हल नंबर 6, सवाल आपके सामने है, पढ़िए सवाल को। मजा आ रहा है क्या बच्चों, कितने बच्चों को आनंद आ रहा है, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। यस
कुछ भी नहीं करना बेटा। एक परीक्षण कण द्रव्यमान घनत्व हमें दे रखा है, ठीक है, से उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। ध्यान से सुनना, वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है, द्रव्यमान घनत्व है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घूम रहा है। तो हम इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा, आयतन दे रखा है आपको, आयतन घनत्व दे रखा है, तो ये सरफेस एरिया 4πr² इंटू dr, अल्पांश लेना पड़ेगा ना, क्योंकि चेंज हो रहा है। ठीक है, तो dm निकालना पड़ेगा बेटा जी पहले, छोटू सा dm। तो ये हम लिखेंगे प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान इंटू कुल आयतन। कुल आयतन कितना आ जाएगा, 4πr² इंटू dr। तो dm dm बड़ा हो जाएगा, रो आर कितना है, ky r², 4πr² dr, r² से r² कट जाएगा, 4πk √4πk dr, और समाकलन कर दो 0 से लेके कैपिटल R तक। R है ना त्रिज्या, तो स्मॉल m, 4 बाहर ले लो, पाई बाहर ले लो, k बाहर ले लो, dr dr का करोगे r। यह है मेरे पास द्रव्यमान, हाँ या ना। हमसे क्या पूछा है, परीक्षण कण द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान आ गया है क्षेत्र में एक वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। द्रव्यमान हमने निकाल लिया, कण के कक्ष की त्रिज्या है r, इसकी आवर्तकाल के बीच सही संबंध बता दो। अब एक बात बता, mv²/r है ना, आवश्यक 24 केंद्रीय बल लग रहा है। अगर मैं mv² ऐसे करो, समय बराबर 2π क्या, और ये mv²/m आ गया मेरे पास ये। सही है, द्रव्यमान आ गया ना मेरे पास, q g। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, b m। तो v जो है बेटा जी, v जो है, तो देखना पड़ेगा, v जो है कितना आ जाएगा बताओ। ठीक है, ये निकाल लो, ये तो यहां से v सीधा सीधा समानुपाती आ गया √4πk। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है t/r, t/r, t/r करके नहीं रेशियो दे रखा है, और t/r कितना आ जाएगा बेटा जी, यह आ जाएगा 2π है ना, ये तो है ही है ना, 2t/r 2π अपॉन v, v कितना हो जाएगा 4πk, समानुपाती में। तो भैया ये भी नियत है, ये भी नियत है, तो t/r कांस्टेंट है, t/r नियत है। ठीक है, कर लोगे। सवाल थोड़ा सा क्रिस्पी था, बट आसान था, नो डाउट, सवाल आसान था, है ना। अगला सवाल है मेरे पास, होए होए हो, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। चलिए, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल को बोलते हैं कि सर रुक जाइए हम कर रहे हैं। चलिए इस सवाल को करेंगे, हल नंबर 7। एक सवाल रह गया है बेटा, उसको करेंगे हम, डोंट वरी। प्रश्न नंबर 7 को करिए सभी। हाँ भाई, किया क्या सवाल यार ये वाला। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा,
है ना। कर लो वाली सवाल को कर लो। अब मैं करवाऊंगा इस सवाल को। क्या सवाल है, आपने सवाल पढ़ा क्या? इस सवाल में ना आप एक जगह फंस गए होंगे, या आपका आंसर नहीं आया होगा, आया होगा तो गलत ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बच्चों ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, जबकि वो नहीं करना, क्योंकि वो जो यूज होता है वो 5% अगर ऊंचाई हो तभी वो यूज किया जाता है, जो अप्रोक्सीमेशन निकालते बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से करते हैं वो वाले से, है ना। बट हमें इसको नॉर्मल जैसा एक्चुअल मेथड है ना उससे करना है, तभी ये आंसर आएगा। चलिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई जहां गुरुत्वीय त्वरण घटकर 4.9 मीटर पर सेकंड हो जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या हमें दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं। आइए थोड़ा सा पृथ्वी बना लेते हैं, थोड़ा सा क्या, पूरा ही पृथ्वी बनाएंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना। थोड़ा सा बेटा जी, है ना। यह है इसका केंद्र, यह है इसका केंद्र। ध्यान से सुनते जाइएगा। हाँ, क्लियर है। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर यहां पर जी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो सबको पता है। अगर बेटा जी मैं एच ऊंचाई पर चला जाऊं, कितनी ऊंचाई पर? एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर अगर मैं चला जाऊं सतह से, है ना, इसको ऐसे ले सकते हो वहां, सतह से सतह से ये एच ऊंचाई पर चला गया, तो यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो जी डैश ले लेते हैं और उसकी वैल्यू है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ऐसा फील नहीं आ रहा कि सर 9.8 का ठीक आधा है ये 4.9, तो क्या जी डैश की वैल्यू, क्या g/2 लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कहानी को। यह है आपका केंद्र, यह है पृथ्वी की त्रिज्या r, r ले लेते हैं इसकी। तो ये कुल ऊंचाई कितनी हो गई? ये कुल ऊंचाई कितनी हो गई? ये हो गई आपकी r+h, ये हो जाएगी r+h। हाँ या ना? हाँ या ना? ये है r+h। अब सुनो, मैं स्मॉल g क्या होता है? स्मॉल g होता है gm/r²। r पृथ्वी की त्रिज्या है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगर मैं g डैश लिखूं, g डैश, ये समीकरण नंबर 1 है। अगर मैं g डैश लिखूं तो ये gm/r+h का
होल स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना। उन हमसे पूछा क्या है, हमसे h पूछा है, हमें यही h तो निकालना है। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, जी डैश की वैल्यू मैं g/2 रख दूं? ध्यान से सुनना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जी डैश की वैल्यू मैंने g/2 रख दी और ये आ जाएगा gm/r+h का होल स्क्वायर, और स्मॉल g क्या है, gm/r²। तो gm/r², ये दो तो है ही है, बराबर gm/r+h का होल स्क्वायर, gm से gm उड़ जाएगा, 1/2r² बटे 1/r+h का होल स्क्वायर। बच्चा यहां गलती कर बैठता है, उसको उसको थोड़ा यहां समझाना पड़ता है। सुनो, अब इसको सॉल्व करोगे, बहुत सारे बच्चा क्या गलती करता है, इसको a+b के होल स्क्वायर से खोल देगा, इसको a+b के होल स्क्वायर से खोल के सॉल्व करें, मत खोलो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 को लिख सकता हूं क्या, √1 का स्क्वायर, √2 r का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? अब 2r² है ना, ये 1 है तो √1 का स्क्वायर, और ये r+h का होल स्क्वायर। सारी जगह से वर्गमूल ले लो, मतलब स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो, तो ये 1/√2r बचेगा, ये 1/r+h बनेगा। अब करो वज्र गुणा, तो r+h बराबर √2r, h बराबर √2r - r। तो h बराबर √2 - 1 r इंटू √2 की वैल्यू 1.41 - 1, h बराबर r इंटू 0.41। r कितना है, 6.4 इंटू 10⁶, 0.4 इंटू 10⁶ इंटू 0.41। अब देखो कितना आ जाएगा, 10 की घात 6 तो रहेगा ही रहेगा, 10 की घात 6 तो रहेगा ही रहेगा, 6.4 इंटू 0.41 कर लेते हैं, 6.4 इंटू 2.56, 2.56 ऑप्शन में है क्या, हाँ लगभग लगभग 2.6 आ रहा है, तो इसको मैं लगभग लगभग 2.6 इंटू 10⁶ मीटर लिख दूंगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। वो आपका पता नहीं आंसर क्या आया होगा, मैं ये बता सकता हूँ, आपने जो फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक वाला लगाया है वो वाला नहीं लगाना, वो GH बराबर G इंटू फिर वो 1 माइनस है ना 2h/r, या वो कौन सा होता है वो देख लेना एक बार, फॉर्मूला मेरे दिमाग में से निकल गया है ना, या तो मैं देख लूँ, मैं देख के बता दूं, हाँ वही, हाँ GH बराबर G इंटू 1 माइनस 2h/r, ये नहीं लगेगा। देखो मैं अगर वो वाला फॉर्मूला लगाऊं ना तो आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपको, क्यों है, क्योंकि ये ही लगाना है आपको, क्योंकि h पूछा, आपको पता थोड़ी ना h जो है वो 320, वो फॉर्मूला सिर्फ 320 किलोमीटर तक ही वैलिड है, धरती की सतह से 320 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको पता है, h तो पूछा है ना, आपको क्या पता है h 320 से कम आएगा, इसलिए ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओ, है ना। अब देखो बच्चों ने क्या गलती करी होगी मैं वो बताता हूं। गलती, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, GH बराबर G इंटू 1 माइनस 2h/r, बट दिस थिंग इज वैलिड अप टू 5% ओनली, यानी कि 320 किलोमीटर तक की ही है हाइट तक,
धरती की सतह से 320 किलोमीटर तक ही लगा सकते हो। अब आपने ये फॉर्मूला लगाया, क्या जी एच कितना है, g/2, h ऊंचाई पर जाने के बाद आधा हो जाता है, पुराना वाला g 1 - 2 h तो निकालना ही है, r की वैल्यू हम रख देंगे अभी, इससे ये कट जाएगा, तो 1/2 बराबर 1 - 2h/r। बहुत सारे बच्चों ने किया है ये, 2h/r इधर आ जाएगा और ये 1 - 1/2, तो ये 2h/r बराबर 1/2, h बराबर r/4। अब h बराबर r कितना दे रखा है 6.4, तो 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 16 32 16 43 16 चौक 64, तो 1.6 इंटू 10⁶ मीटर। अब ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन ये आ रहा है निकल के, ये नहीं है, फंस जाओगे तुम लोग, तुमको लगेगा कि मैंने ये सवाल सही कर दिया, सवाल सही नहीं है, वो सवाल ये सही है। आपको पता थोड़ी ना है कि जो एच आएगा वो 300, ये 320 किलोमीटर से तो ज्यादा ही है ना यार। समझ गए ना आप लोग? प्लीज समझो, थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा सा सीरियस भी ले लो बेटा, है ना। चलिए अब ये वाला सवाल है, ये आई थिंक आप कर लोगे। बताओ मेरी जरूरत है क्या इस सवाल को, इस सवाल में मेरी जरूरत है क्या? कितने बच्चों को लगता है कि हाँ सर जरूरत है, करवा दीजिए। चलिए करिए, मैं करवा दूंगा, अगर ऐसी कुछ बात है तो मुझे बता दो। बाकी है आसान, मतलब नहीं भी करवाऊं ना तब भी चल जाएगा, ऐसा कह रहा हूं मैं। क्लियर है? सवाल करिए। इसके बाद एक और सवाल है, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है, अगर मुझसे ये वाला करवाओगे ना तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी अंदर से, पर ये अच्छा सवाल है ना, इसलिए तुमसे होगा नहीं बेटा ये सवाल। प्रश्न नंबर 8, चलिए प्रश्न नंबर 9 करेंगे, ये हमने कर ही लिया। एक सवाल और पहले का दिया था, वो कर लेना, घर से ही कर लेना तुम, वो है ना। 7वें नंबर का सवाल है, चलिए 7वें नंबर का सवाल है। पहले आप कोशिश करिए, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ये बताइए, करिए। मैं देख लेता हूँ कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ करते रहिए। 7वें नंबर का सवाल, इसका आंसर मैं बता दूंगा। इसका आंसर देखो, अब बहुत सिंपल है, वही सेम सवाल है, सेम। मैं अगला करा दूंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें सवाल में दिया है कि एक पिंड है कि पृथ्वी पर तथा एक दूसरे ग्रह की सतह पर भारों का जो अनुपात है यार, वेट का अनुपात दे दिया mg। क्लियर है? दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है, त्रिज्या r है, तो ग्रह की त्रिज्या क्या होगी? दोनों ग्रहों का घनत्व समान है, आंसर आ जाएगा r/2। कोशिश करिएगा करने की, बहुत आसान है। मैं करवा रहा हूं आपको प्रश्न नंबर 8, सवाल करेंगे हम। चलिए सवाल ये अच्छा सवाल है इसलिए कह रहा हूं। सवाल यह है कि एक ग्रह है कि सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर एक अंतरिक्ष यान ग्रह के परितः कक्षा में घूम रहा है। यदि यान पर सिर्फ ग्रह का गुरुत्वीय क्षेत्र ही प्रभावी है, यान पर ग्रह का सिर्फ गुरुत्वीय क्षेत्र ही प्रभावी है, तो यान द्वारा 24 घंटे में लगाए गए पूरे चक्रों की संख्या का मान होगा, है ना। ग्रह का द्रव्यमान दे रखा है, ग्रह की त्रिज्या दे रखी है, गुरुत्वीय नियतांक दे रखा है। चलिए कोशिश करेंगे बेटा जी, सवाल को आप लोग करिए, 1 से 2 मिनट का समय आपका, फिर बाकी का पूरा सवाल मैं करवाऊंगा। एटलीस्ट आप लोग सवाल को करिए, सभी बच्चे प्लीज, सारे बच्चे। यस सॉरी, सवाल तो हट ही गया था। हाँ
ग्रह की सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर एक अंतरिक्ष यान ग्रह के परितः कक्षा में घूम रहा है। यदि यान, चलिए सवाल पढ़ दिया है मैंने, सवाल वो करिए, बढ़िया सवाल है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है ना। मॉडर्न फिजिक्स रहा, गुरुत्वाकर्षण रहा, है ना, इस तरीके के जो है वो थोड़े से ये रहते हैं, कैलकुलेटिव रहते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी आप मैच नहीं, सॉरी, अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो और अभी मैच भी चल रहा है भारत बनाम पाकिस्तान। ऑल दो इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, बट अभी इस वक्त चल रहा होगा, क्योंकि आप अभी जो समय चल रहा होगा वो 6:15 के आसपास चल रहा होगा, 6:15, 6:17 के आसपास चल रहा होगा। और भारत बनाम पाकिस्तान का आज मैच है। परंतु मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कहा था बेटा जी कि मैच जरूरी ज़्यादा है कि आपका करियर ज़्यादा जरूरी है, वो डिसाइड आपको करना है ना। आज हो सकता है बहुत कम बच्चे इस सेशन को देखें, बट मैं फिर भी यही बोलूँगा कि सेशन को देख लो, मैच भी देख लेना अगर ज़्यादा है, लेकिन 1-1.5 घंटा सेशन को देख ले, इसीलिए 1.5 घंटे का सेशन बनाया मैंने, ज़्यादा ऊपर नहीं लूँगा। मुश्किल से मुश्किल अब अभी 1 घंटा 25 मिनट हो गए होंगे, 12-13 मिनट, 15 मिनट, 25-26 मिनट हो गए होंगे, और मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट। बस ये लास्ट सवाल करवा देता हूँ, उसके बाद आप फ्री हो। चलिए अब मेरी बात सुनिए, आपने सवाल किया, आइए। ठीक है, क्या है, एक ग्रह, प्लैनेट है ये, एक प्लैनेट है, ग्रह है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अच्छा ये हटाना पड़ेगा पहले तो मुझे, यहां से एक और लेना पड़ेगा। बीस किलोमीटर की ऊंचाई पर, केंद्र तो यही रहेगा। बीस किलोमीटर सतह से। अच्छा मैं ना ऐसे ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। हम्म, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की हाइट है ये। तो अगर बेटा, अगर मैं इस ग्रह की त्रिज्या, पूरे चक्रों की संख्या है ग्रह की सतह से, मुझे नहीं पता अंतरिक्ष यान है, ग्रह का गुरुत्वीय क्षेत्र प्रभावी है, अच्छा ठीक है, इसकी त्रिज्या आर मान लो, तो ये हो जाएगा R+H, है ना, केंद्र से ले रहे हैं, और H बराबर हमें दे रखा है 20 किलोमीटर। आप समझ गए क्या, सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से ये सतह है।
चलिए, सतह से 20 किलोमीटर r प्लस एच है, ये हो जाएगा हमारा केंद्र O। त्रिज्या जो है वो है r। हाँ, 24 घंटे में लगाए समय में। एक बात बताओ, ये है ना तेरा ग्रह, सर ग्रह कैसा बनाओगे? ग्रह अपन थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, है ना। ग्रह है ये, क्या है ये? ग्रह है। ये किसके प्रभाव में घूम रहा होगा? इस पर एक बल लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और वही गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होगा Fc के। Fc कितने बच्चों को समझ में आया? Fc कितने बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्रह की त्रिज्या दे रखी है। हाँ, मैं वही सोचू, ग्रह की त्रिज्या दे रखी होनी चाहिए, आर भी दे रखा है ना, ओ बदल लेंगे आराम से। सुनिए, अब एक बात बताओ, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो जी, अच्छा इसका द्रव्यमान स्मॉल एम, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे, इसको हमने स्मॉल आर नाम दे दिया, कैपिटल आर प्लस एच को। ध्यान से सुनना, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर बराबर एम, यहां पर इस वक्त जो चाल होगी वो v होगी, एम वी स्क्वायर बाई, किसमें घूम रहा है? स्मॉल आर में। अब देखो क्या कटेगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, आर से आर गया, तो ये आएगा जी कैपिटल एम बाय आर बराबर वी स्क्वायर, तो v बराबर अंडर रूट जी कैपिटल एम बाई आर। वैल्यू रख के v निकालते हैं सबसे पहले, तो आइए, v बराबर जी कैपिटल एम बाय आर, और स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर प्लस एच, तो आइए वैल्यू रखते हैं। g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये तो पता भी है हमें, 10⁻⁻11। मास कितना है दे रखा होगा, द्रव्यमान 8 इंटू 10 की घात 22, 8 इंटू 10 की घात 22, स्मॉल एम नहीं है 22 है, 12 नहीं है, स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम, और कैपिटल एम हमने ग्रह का द्रव्यमान वाला, स्मॉल एम तो उसका है अंतरिक्ष यान का, अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू होती है कैपिटल आर प्लस एच। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो कैपिटल आर है वो मीटर में दे रखा है और एच किलोमीटर में दे रखा है, तो मीटर में बदलो। तो देखो जब आप मीटर से ऐसे करो, है ना, आर प्लस एच, तो आर कितना है 2 इंटू 10 की घात 6 प्लस एच 20 किलोमीटर है, 1000 मीटर। इसको सॉल्व करिए तो आपको v मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा v, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो यार, मैं कैसे करूँ यार, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 1.625 इंटू 10⁻³ मैं पहले से ही सॉल्व करके लाया हूँ कैलकुलेशन की वजह से, 1.625 इंटू 10⁻³। अब ये किस में आएगा? अब यार ये देखना पड़ेगा, है ना, हमने ये मीटर में, अच्छा मीटर पर सेकंड है क्योंकि हमने ये मीटर में बदल दिया है ना, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन है, अगर गलत हो गई तो मुझसे आप थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन से जज मत करना प्लीज यार, मुझे बहुत गंदा लगता है जब तुम किसी मास्टर को कैलकुलेशन से जज करते हो, क्योंकि वो गणना है और वो गणना गलत हो सकती है। और कॉमन सेंस लगाने वाली बात यह है कि इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो गणना उसको नहीं आ रही होगी, है ना। चलिए ये हो गया। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया कि सर यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं? अब बोला है कि
क्षेत्र में प्रभावी है, मैंने V निकाल लिया। अब 24 घंटे में लगाए गए चक्करों की संख्या का मान होगा। मान लेते हैं कि 24 घंटे में वो n चक्कर लगाता है। समय बराबर क्या होता है, एक आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा 2 पाई, समय बराबर दूरी, और दूरी स्मॉल r ली है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R प्लस h है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सही है। अब वो एक चक्कर ऐसे लगा दिया, मान ले वो ऐसे 24 घंटे में n चक्कर लगा लेता है। 24 घंटे में कितने चक्कर लगा लेगा, तो 24 घंटे में लगाए गए, तो हम मान के चल रहे हैं कि n चक्कर लगा लेता है, तो n इंटू टी, n चक्कर लगाए 24 घंटे में, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 पाई r। मैं सही तो कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया। हाँ हाँ, नहीं गलत कर रहा हूँ, नहीं, अच्छा कितने घंटे में लगाता है, अच्छा 24 घंटे में एक चक्कर नहीं लगाता, हमें पता ही नहीं ना, वही तो निकालना है। अच्छा 24 घंटे में मान लेते हैं ना n चक्कर लगाता है, तो 24 इंटू एक घंटे में 60 मिनट इंटू एक घंटे में 60 सेकेंड। अच्छा तो ये आ जाएगा 3600, तो n इंटू टी बराबर 24 इंटू 3600, सही है। टी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो n इंटू 2 पाई r बाई v, 24 इंटू 3600, तो n निकालना है, 24 इंटू 3600 इंटू v, जो कि आपने निकाल लिया, v आपने निकाल लिया, 2 पाई स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लस h। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब पता है मुसीबत क्या है, इसको सॉल्व करे कौन, सौरभ सर करेंगे, है ना बेटा, खरीद लिया ना तुमने, पैसे दे रखे ना मेरे को। 24 इंटू 3600, हे भगवान, ऐसे करते हैं, v की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी ना, 24 इंटू 3600 इंटू वी की वैल्यू 1.625 इंटू 10⁻3, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू कैपिटल R, कैपिटल R 2 इंटू 10 की घात 6 प्लस 20 किलोमीटर है, 20,000 मीटर। तो सॉल्व कर लो, इतना तो कर सकते हो बेटा आप। तो बेटा एक बात बताऊं, 24 इंटू 36 इंटू ये 2 जीरो है, 10 की घात 5 हो जाएगा, 1.625 इंटू 10 की घात 5 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 2.02 इंटू 10 की घात है 2.02 10 की घात 6। अब सुनिए, 10 की घात 6 ऊपर जाएगा, ऐसा करते हैं ना, इसको 20.2 लिख देते हैं, 24 इंटू 36 इंटू 1.625 इंटू 10 की घात 5, 2 इंटू 3.14 इंटू इसको लिख देना 20.2 इंटू 10 की घात 5। कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी, संख्या है ना, संख्याओं की कोई यूनिट नहीं आती। दस की घात 5 से 10 की घात 5 गया,
तो n बराबर ये कट जाएगा 12 बार 36 इंटू 12 10 होते तो 360 360 36 72 60 40 400 432 तो ऊपर आ गया इंटू 1.625 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 3.14 इंटू बस ये आंसर है। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं अपन कैलकुलेटर से, है ना? क्या कहते हो यार? तो ऊपर है 432 1.625 702 आ रहा है ऊपर तो फिक्स, और नीचे 3.14 इंटू ये आ रहा है 63.428 तो ऊपर 702 डिवाइडेड बाय 63.428 तो n की वैल्यू आई 11.06 11 चक्कर, आंसर होना चाहिए 11 आंसर है। सवाल समझ में आया? कैसा लगा बेटा? एक बार सॉल्व करिए, मैं देख लेता हूँ कि हाँ भाई रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं हुआ है, पता चले आप लोग पढ़ते जा रहे हैं और कुछ हुआ ही नहीं। खैर बस अब खत्म करूंगा, है ना? और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 9। चलिए ठीक है, तो एंजॉय करिए आज के इस लेक्चर को, पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बाय बाय बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।